हेलो एवरीवन, जय सिया राम। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं 21 नवंबर हम सबका निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो सकता है। ओके, इससे पहले हम आप सबसे माफी चाहेंगे क्योंकि हम पिछले कुछ दिनों से आप सबके लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल नहीं ला पा रहे। ओके, बट अब रेगुलर आएंगे, सो डोंट वरी। चलिए हम लोग देखते हैं, आइए फिर हमारे स्क्रीन पे निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कल के दिन, यानी 21 नवंबर के दिन, थर्सडे को। ओके, तो चलिए फिर यहाँ देखिए निफ्टी की जो क्लोजिंग है ना वो है 23,518 रुपए पे। ओके, अब क्या हो सकता है, आप लोगों को क्या लगता है कि निफ्टी गैप अप ओपनिंग दे सकती है या गैप डाउन दे सकती है? ओके, मेरा जो व्यू है ना, मेरा व्यू है कि निफ्टी गैप अप ओपनिंग दे सकती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग गैप अप ओपनिंग कहाँ तक दे सकती है, कहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए निफ्टी ना गैप अप ओपनिंग जो दे सकती है वो दे सकती है 23,700 से लेके 23,780 के एरिया में। ठीक है, आप देखिए यहाँ जो है ना 23,700 और 23,780 का जो एरिया है, यहाँ पे अगर गैप अप ओपनिंग देखती है तो यहाँ से ना सडनली प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ठीक है, और यहाँ से जो प्रॉफिट बुकिंग आएगी ना तो नीचे जो हमारा सपोर्ट है 23,542 रुपए का, जहाँ पे 200 एमआ खड़ा है। ठीक है, तो यहाँ तक सपोर्ट लेने आ सकती है। ठीक है, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ, फिर मतलब समझो ना कि निफ्टी में आप लोग अगर मान लो कि गैप अप ओपनिंग हुई, फर्स्ट पॉसिबिलिटी जो है हमारी गैप अप ओपनिंग। ठीक है, 23,700 तक अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो यहाँ पे सडनली सब लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, मार्केट फिर डाउन आएगी, जो डाउन आएगी यहाँ तक आएगी 23,540 रुपए के आसपास तक, जहाँ पे हमारा 200 एमआ खड़ा है, यहाँ से फिर सपोर्ट ले सकती है एंड फिर यहाँ से ऊपर जा सकती है। फिर इसी रेंज में ये टक 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 करते रह जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि आगे क्या हो सकता है। ठीक है, देखिए अब एक चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा, अगर यहाँ मान लीजिए कि यहाँ गैप अप ओपनिंग होने के बाद यहाँ पे आती है 23,540 रुपए के आसपास, फिर से सपोर्ट लेती है, तो फिर से जो अपसाइड की तरफ हमारा टारगेट होगा वो होगा 23,700 रुपए का, 23,780 रुपए का। ठीक है, और देखिए यहाँ पे निफ्टी पहले हम लोग अपसाइड की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग वेट कर लीजिएगा, क्योंकि ना यहाँ पे फिर देखिए ऊपर में यहाँ पे 10 एमआ खड़ा है, 23,700 के आसपास रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, देखिए तो स्मॉल शॉर्ट कवरिंग जो आ सकती है निफ्टी में वो आ सकती है 23,910 रुपए के ऊपर। 23,910 रुपए के ऊपर अगर गई तो हमारा जो टारगेट हो सकता है राउंड फिगर में 24,000 का हो सकता है। ठीक है, और 24,000 पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि 24,000 के ऊपर अगर स्टेबल हो गई तो हम लोग को मिल सकता है 24,110 रुपए तक का लेवल अपसाइड की तरफ। ठीक है, चलिए ये तो हो गई अपसाइड की बात। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि डाउन साइड में क्या हो सकता है। ठीक है, निफ्टी किस लेवल के नीचे पेन क्रिएट हो सकता है, कहाँ पे हम लोग पुट बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए अगर निफ्टी ना 23,350 रुपए का लेवल ब्रेक करती है डाउन साइड के तरफ, तब जो हो सकता है हम लोग यहाँ पे पुट बाई कर सकते हैं, और हमारा जो टारगेट डाउन साइड की तरफ हो सकता है वो हो सकता है 23,250 रुपए से लेके 23,230 रुपए का, 22,950 रुपए और 22,890 रुपए का। ठीक है, और ये एरिया जो है ना 22,890 से लेके 22,950 का एरिया, ये एरिया जो आप देख रहे हो, ये एरिया एक बहुत अच्छी मतलब सपोर्ट है, क्योंकि यहीं पे ना आप देखना पीछे जाके, यहीं पे ना फ्लैग पे ब्रेकआउट आया था। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बेस है, तो यहाँ से फिर से मार्केट अप जा सकती है। ठीक है, तो चलिए आई होप कि निफ्टी के लेवल क्लियर हो गए होंगे आप सबके, तो आप लोग नोट डाउन कर लेना। पेन की रेट 23,350 के नीचे हो सकता है, जो हमारा टारगेट 23,250 से लेके 22,950 से तक हो सकता है। ठीक है, 22,900 तक का भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर अब देख लेते हैं हम लोग ऊपर की साइड का। मैंने आपको क्लियर कर ही दिया है कि अगर गैप अप ओपनिंग होती है 23,700 से लेके 23,780 के एरिया में, तो यहाँ पे प्रॉफिट सडनली बुक करेंगे सब लोग, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेने नीचे आ सकती है 200 एमआ तक, यहाँ से फिर से सपोर्ट लेगी तो फिर अप साइड की तरफ जाएगी, और किस लेवल के ऊपर शॉर्ट कवरिंग आएगा, जो 23,910 रुपए के ऊपर शॉर्ट कवरिंग आज की पॉसिबिलिटी है, जो टारगेट 24,000 का 24,110 रुपए तक का हो सकता है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी में हम सबके इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो सकते हैं। ओके, देखिए
बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है ना वो है 50,656 रुपए पे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी में हो क्या सकता है। आप लोगों को क्या लगता है कि बैंक निफ्टी में गैप अप ओपनिंग हो सकती है? मुझे तो लग रहा है कि यस हो सकती है। कहाँ पे हो सकती है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए 50,946 रुपए का एरिया, ये जो एरिया आप देख रहे हो ना, ये एरिया यहाँ 10 एमए खड़ा है, ठीक है। अगर यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होती है तो सडनली जो लोग फंसे होंगे ट्यूसडे को, ठीक है, वो लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही प्रॉफिट बुक करेंगे तो यहाँ से मार्केट नीचे भी आ सकती है, ठीक है। तो नीचे कहाँ पे सपोर्ट लेने के लिए आएगी? नीचे आएगी सपोर्ट लेने के लिए 50,480 रुपए तक, ठीक है। 500 रुपए तक ये 50,500 का जो एरिया है यहाँ पे सपोर्ट लेने के लिए आएगी और फिर यहाँ से ना सपोर्ट लेके फिर ये ऊपर की तरफ जा सकती है, ठीक है। तो देखिए अब जो बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, शॉर्ट कवरिंग किस लेवल के ऊपर आ सकती है? वो आ सकती है आपकी, हाँ यहाँ देखो 1 मिनट, थोड़ा सा मैं क्लीन कर देती हूँ तो आप लोग को समझ आएगा अच्छे से। यहाँ देखो शॉर्ट कवरिंग जो आएगा ना 51,350, ठीक है। 51,343 का जो लेवल है यहाँ पे 20 डेमा खड़ा है, इसके ऊपर 51,350 का जो लेवल है इसके ऊपर अगर मार्केट जाती है ना तो इस लेवल के ऊपर शॉर्ट कवरिंग आएगी, ठीक है। और हमारा जो टारगेट हो सकता है 51,500 51,650 का हो सकता है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ना ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो यहाँ पे तो पंगा ना ले तो ही अच्छा रहेगा, ठीक है। देखिए अब बैंक निफ्टी में ना पेन पीरियड किस लेवल के नीचे हो सकता है वो मैं आपको बता दूं। तो बैंक निफ्टी में ना पेन पीरियड हो सकता है, आप लोग देखिए यहाँ पे 50,340 के नीचे, यहाँ पे देख रहे हो। सॉरी 1 मिनट जस्ट वेट करना आप लोग। हाँ यहाँ देखो ये जो लेवल है ना 50,340 का लेवल, ठीक है। अगर ये लेवल ब्रेक करता है ना तो इसके नीचे हम लोग पुट बाई कर सकते हैं। जो हमारा टारगेट हो सकता है 50,150 का हो सकता है, 50,000 का हो सकता है, ठीक है। और 50,000 के आसपास अच्छी सपोर्ट है, क्योंकि देखो फिर से यहाँ पे 200 एमआ हमारा खड़ा है 49,950 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पर से फिर से ये भी एक बहुत अच्छी बेस है बैंक निफ्टी की, तो यहाँ से फिर से सपोर्ट लेके बैंक निफ्टी फिर से ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो देखिए आप लोग ध्यान रखिएगा पेन पीरियड होगा 50,340 के नीचे, ठीक है। जो लेवल अगर ब्रेक हुई तो हमारा नीचे टारगेट हो सकता है 50,000 तक का, ठीक है। 50,903 तक का हो सकता है, जहाँ पे हमारा 200 एमआ खड़ा है, ठीक है। और देखिए गैप अप ओपनिंग तो हमने आपको बता ही दिया है। जो गैप अप ओपनिंग हो सकती है हमारी 50,946 रुपए के आसपास हो सकती है, ठीक है। तो 50,946 रुपए के आसपास ना हुई तो यहाँ से सडनली प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। जो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो हमारा आ सकता है 50,500 तक टिप, तो फिर यहाँ से कॉल हम लोग बाई कर सकते हैं। और फिर अगर ये लेवल यहाँ पे होल्ड कर लिया सपोर्ट को, तो यहाँ से फिर से हम लोग कॉल बाई करेंगे और फिर हमारा ऊपर का टारगेट मिल जाएगा, ठीक है। और शॉर्ट कवरिंग हमने बता ही दिया है, ठीक है। और देखिए आज के दिन जो इलेक्शन थी, इलेक्शन में अगर जीत हो गई सेंट्रल की, ठीक है, तो देखिए सडनली मार्केट ना अच्छा खासा रैली भी दे सकता है। जो हमने अभी बात की है ना 51,500 से लेके 51,650 का जो एरिया हमने बताया है आपको, ये एरिया, ठीक है। तो 23 तारीख को इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हैं, ठीक है। अगर रिजल्ट पॉजिटिव रही तो हमारा ये एरिया ना सडनली कब मिल जाएगा पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल आई होप कि हमने आपको दे दिए हैं, आप सबको समझ में आई हो, ठीक है। अगर लेवल से आप लोगों की हेल्प हो रही हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।